टीम महाबोधि व राजीव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए मैं बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जिसकी तैयारी आपको साक्षात्कार के दिनों में करनी है। आइए, राष्ट्रीय मुद्दे हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन पुनः एक बार समअप करता हूं। ऑपरेशन समुद्र सेतु योजना, वंदे भारत मिशन हो, गिलगित बल्तिस्तान का मुद्दा हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम हो, बीबीआई नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट राइट, ठीक है, इसको देखना है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके बारे में महत्वपूर्ण है। जनगणना 2021 देखना है, चूँकि जनगणना 21 में करानी थी, हो नहीं पा रही है, आगे आने वाले 21 में संभावना बनती नहीं है, तो इसके बारे में। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, बीबीआई जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से संबंधित विभिन्न मुद्दे, विशेषकर भारत पाकिस्तान और भारत चीन के संदर्भ में, ठीक है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति क्या है। राम मंदिर निर्माण बहुत महत्वपूर्ण। इंटरव्यू का यदि कोई हॉट टॉपिक होने वाला है तो राम मंदिर निर्माण, विभिन्न आयाम। क्या राम मंदिर बनना सही है, आप इसे कैसे देखते हैं, न्यायालय के निर्णय से आप क्या सहमत हैं, क्या सहमत नहीं हैं, क्या लगता है आपको मुगल प्रशासन या मुगल शासन या जो नीति रही है, क्या वहाँ लगता है आपको क्या था, विवाद के क्या कारण रहे हैं, क्या भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इस तरह से क्या मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलाया जाना कहाँ तक समीचीन है, कहाँ तक उचित है, तो विभिन्न इसके आयामों के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ भारत की धर्मनिरपेक्षता, भारत का संविधान, विभिन्न पहलुओं पर, साथ साथ क्या प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन में आना, इसे भी देखना है, आप इसे कैसे समझते हैं, क्या उचित है या क्या उचित नहीं। फिर इसके साथ सोमनाथ मंदिर जुड़ेगा। जब सोमनाथ का नवनिर्माण हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री जी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो नहीं गए थे, लेकिन राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र बाबू वो गए थे उसके उद्घाटन में, ठीक है। इसके बारे में भी क्या, क्यों, कैसे। हाल में टिड्डियों का जो हमला हुआ है ना, टिड्डियों का जो दल है, झुंड का झुंड बना के पूरे उत्तर भारत की विभिन्न राज्यों में घूमते टहलते हुए फसलों को जो बर्बाद किया, टिड्डी क्या है ना, इसका हमला, और क्या इसके लिए रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है ना, जो फ्लैगशिप स्कीम 2014 से चलाई जा रही है, जो घर घर शौचालय का निर्माण होना है ना, यह एक माइलस्टोन पूरे भारत सरकार व बिहार सरकार के लिए है, और निश्चित रूप से बिहार और पूरे भारत में बेहतर और बेहतरीन काम हुआ है, ठीक है। हमने भी बहुत सारा शौचालय का निर्माण करवाया है ना, अपने क्षेत्र में, ठीक है। जैसे तबलीगी जमात का जो मुद्दा था ना, ये कोरोना समय में जो दिल्ली में जो घटना हुई थी, तबलीगी जमात वाले लोग कई दिनों तक वो बिना बताए हुए या जानकारी के वो आई थी, उसके बारे में भी। लोकपाल लोकायुक्त देख लीजिएगा, है ना, महत्वपूर्ण है। भाषा जनगणना भी देखना है। DRDO को देखना है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान के बारे में अब हाल में तो हुए नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष का कुछ देख लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जो होगा सो। आइसोलेशन, क्वारंटीन, वेंटिलेटर, PP किट क्या है, यानी कोरोना, पूरी तैयारी, इसकी पूरी तैयारी। जैसे कि राम मंदिर निर्माण एक BBI टॉपिक होने वाला है, उसी तरह से कोरोना संकट, इसकी चुनौतियां, समाधान, क्या हुआ, कहाँ से आया, क्यों हुआ, कैसे निपटा गया, इसके बाद विभिन्न जानकारियाँ, है ना। कोरोना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जैसे कि होम क्वारंटीन हुआ, वेंटिलेटर क्या हुआ, रेमडेसिविर क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा क्या है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है ना, इसके बारे में जानकारी है। वैक्सीनेशन के बारे में जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या है, रसिया क्या तैयार किया, US क्या तैयार किया, इजराइल क्या किया, भारत की कौन कौन कंपनियां इस दिशा प्रयास कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं हुई हैं कि घर घर तक वैक्सीन पहुंचाएंगे, क्या संभव है, कब तक ये लग सकता है आपको, तो इस तरह से। वैश्विक महामारियाँ, इसके संदर्भ में और भी जो वैश्विक महामारियाँ हैं इसके बारे में भी जानकारी। क्वांटम तकनीक, मिसाइल तकनीक के साथ साथ और भी राष्ट्रीय मुद्दे, दिल से पूछिए, है ना। करंट अफेयर्स की किताब लीजिए, 4-5 फ्रेंड बैठिए, किसी मानक संस्थान में आप इनरोल्ड हुए हैं तो उनसे भी लीजिए, पूछिए, है ना, उसकी तैयारी कीजिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की विदेश नीति, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, बहुत महत्वपूर्ण। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति, पड़ोसी पहले की नीति, नेबरहुड फर्स्ट। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध व अमेरिका चीन के बीच जो बढ़ता तनाव है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण। BBI, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत विवाद, इंडियन और पैसिफिक ओशियन,
भारत की सुरक्षा तंत्र, भारत का निगरानी तंत्र, भारत के द्वारा जो फाइबर ऑप्टिकल बिछाए जा रहे हैं, चाइना का जो प्रतिरोध होता है, चाइना के द्वारा जो हमारी समुद्री सीमाओं को लंघा जाता है ना, भारत इसकी निगरानी के लिए क्या क्या कर रहा है। रायसीना डायलॉग 2020 में हुआ था ना, रायसीना डायलॉग, बस इसकी सामान्य जानकारी। पूरे विश्व में लगभग 1,36,00,000 प्रवासी भारतीय हैं, है ना, उनका भारत के विकास में योगदान क्या है। WTO, IMF, यूनेस्को, UN के बारे में, सार्क 2020 प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हुए थे। भारत आसियान, भारत अमेरिका, भारत रसिया, S-400 के बारे में, है ना, रसिया से जो ये हुआ है, और US से जो ये राफेल फ्रांस से जो आया है इसके बारे में भी, US से जो अपाचे आया है इसके बारे में भी, है ना, रक्षा तकनीक के बारे में भी, और रक्षा आत्मनिर्भरता के बारे में भी, है ना, डिफेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्षा आत्मनिर्भरता जो भारत की नीति रही है, लगभग 100 से ज़्यादा डिफेंस उपकरण भारत में ही बनाए जाएंगे, ठीक है, इसके बारे में जानकारी। भारत यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जो अस्थायी सदस्यता है, अस्थायी सदस्यता की भी मांग, और अस्थायी सदस्यता के साथ अस्थायी सदस्यता की मांग। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, POK का मुद्दा, गिलगित बल्तिस्तान का मुद्दा, साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर, धारा 370, है ना, जो संवैधानिक सुधार हुए हैं, संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं, या भारत सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जा रही हैं कि आने वाले समय में वहाँ स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे, इसके क्या मायने हैं। प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका भारत के विकास में, और हाल के दिनों में जो कोरोना महामारी में जो प्रवासी भारतीय भारत के विदेश के विभिन्न देशों से जो भारत में आए हैं, इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन या सामाजिक आर्थिक मुद्दे क्या होंगे, या जो हमारे श्रमिक हैं पूरे भारत में फैले हुए हैं और जो जिनका जो प्रवासन हुआ है अपने मूल राज्यों में, इसके बारे में भी जानकारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो प्रथम लॉकडाउन हुआ था उस समय 10-15 दिनों तक जिस प्रकार की समस्याएं आई हैं, जैसे अहमदाबाद वो रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से व्यापक पैमाने पर भारी भीड़ हुई, और पूरे देश में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ में जो समस्याएं आई हैं, उसके बारे में सरकार ने उससे कैसे निपटा, क्या सही क्या गलत, विशेष जानकारी। महिला सशक्तिकरण, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, संचार, स्वास्थ्य, महासागर अनुसंधान, है ना, यूनेस्को के बारे में भी देखिए। आइए थोड़ा कुछ पॉलिटी के बारे में बात करें। विधि एवं न्याय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, है ना, महिलाओं के संदर्भ में, ST/SC आरक्षण के संदर्भ में वो अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय जो आ रहे हैं, है ना, जो प्रशांत वो जो मुद्दा है, महाराष्ट्र की राजनीति में जो मुद्दा हुए हैं, या राजस्थान में जो पॉलिटिकल घटनाक्रम घटे हैं, इसके बारे में जो कुछ निर्णय दिए गए हैं, ठीक है। मानवाधिकार, दल बदल कानून, विधि आयोग, प्रोन्नति में आरक्षण, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ट्रिपल तलाक, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी का राज्यसभा में मनोनयन, है ना, इसके बारे में भी क्या, क्यों, कैसे, मायने, चुनाव में बढ़ता धन बल व बाहुबल का जो प्रभाव है, अपराध, है ना, विकास दुबे, कानपुर वाला मैं हूँ विकास दुबे, इनकाउंटर वाली जो घटना घटी है, क्या सही क्या गलत है, में जो बढ़ता इनकाउंटर है, क्या आप उससे सहमत हैं, क्या आप DYSP होंगे तो ऐसे घटनाओं को बढ़ावा देंगे। क्या नहीं लगता है कि शासन, संविधान, कानून सब खत्म हो जाता है, मानवाधिकार खत्म हो गया है, या ऐसे लोगों को ही सजा देनी चाहिए, ठीक है। आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, नक्सलवाद, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो भूमिका रही है ना, मीडिया ट्रायल, सुशांत सिंह की जो घटना घटी है उसके बारे में भी जानकारी, विशेष संदर्भ में जो मीडिया में आए दिनों जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इनके बारे में भी जानकारी। महाराष्ट्र बिहार सरकार में जो विवाद हुआ है ना, यहाँ के जो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ क्वारंटीन किया गया था, उसके संदर्भ में भी जानकारी। CBI इस केस को ले रही है, इसके बारे में जानकारी। आने वाले राजनीति पर क्या इसका प्रभाव होगा, इसके बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश में जो बदलते राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, है ना, सिंधिया जी के द्वारा जो, उसके बारे में तो देखना ही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी, NDA वर्सेज महागठबंधन, बिहार में जातिवाद, आरक्षण की नीति, राज्यपाल का पद, है ना, वेस्ट बंगाल के साथ साथ बिहार के संदर्भ में भी देख लीजिएगा, है ना। मुख्यमंत्री राज्यपाल विवाद, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में BJP बना मान्य पार्टियां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिएगा। अब आइए अर्थव्यवस्था को देखते हैं थोड़ा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI, चाइना से जो कई देश चाइना से अपना व्यापार ये कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, भारत कैसे इसको अपनी एक, है ना, मजबूती के रूप में ले और कैसे निवेश को आकर्षित करे, इसके बारे में। वैदेशिक क्षेत्र, वैदेशिक व्यापार, मौद्रिक प्रबंधन, RBI की जो नीति रही है, GST विमुद्रीकरण के संदर्भ में, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, जैम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में,
शिशु किशोर योजना के संदर्भ में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। हाल के दिनों में कोरोना के समय में जो किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से जो लाभ हुए हैं, इसके क्या मायने, इसके क्या फ़ायदे हैं, है ना, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। या डीबीटी के बारे में भी जानकारी, कृषि व खाद्य प्रबंधन, सेवा क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुए हैं, राजकोषीय प्रबंधन, है ना, फिजिकल मैनेजमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं ये भी देखना है। सार्वजनिक बैंकों में सुधार जो हुए हैं इसको देखिएगा। कृषि ऋण, पशुपालन, बागवानी, आर्थिक विकास, जल एवं स्वच्छता, शिक्षा एवं कौशल, नई शिक्षा नीति वह भी आई, बहुत महत्वपूर्ण। अवसंरचना के संदर्भ में नई अर्थव्यवस्था, संस्कृति व पर्यटन, ठीक है, महत्वपूर्ण है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन, बीबीआई, कोरोना के कारण पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन, कारोबारी सुगमता, उद्यमिता व धन सृजन, आत्मनिर्भर भारत अभियान, बीबीआई वेरी महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। देख लीजिएगा इसको क्या क्या प्रयास किए गए हैं। बिहार भी आत्मनिर्भरता के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है, आर्थिक मंदी से क्या समझते हैं, बेरोजगारी संकट क्या है, अकुशल बेरोजगारी क्या है, प्रवासी मजदूरों क्या है और क्या इनके साथ हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी, चुनौतियां हुई। आइए कुछ विज्ञान प्रौद्योगिकी देखते हैं। अंतरिक्ष, कोविड-19 वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस के उपचार में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न जो तरीके हैं। सो कोरोना महामारी क्यों, कैसे, प्रचार इसका, वायु गुणवत्ता सूचकांक, भारत में रासायनिक आपदा सुरक्षा के उपाय, आंध्र प्रदेश में जो घटना घटी ना, वो हैदराबाद में जो घटना घटी है वो केमिकल से है ना, जैसे भोपाल त्रासदी हुई तो भोपाल त्रासदी भी देख लीजिएगा, और हैदराबाद वाली भी घटना ध्यान रखिएगा, जो रासायनिक आपदा के समय में कई सारे लोग वहाँ पर असमय काल कवलित हुए हैं। क्वांटम तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान, जैविक रासायनिक युद्ध व मानव जीवन के खतरे, है ना। कोरोना कहा जाता है कि चाइना के द्वारा इस तरह से अपने वो लैब में कुछ तैयार किया जा रहा था, है ना, तो देखिएगा क्या है ना, रासायनिक युद्ध, जलवायु परिवर्तन, हाँ वही विशाखापट्टनम औद्योगिक संयंत्र साहब देख लीजिएगा, चक्रवाती तूफान देखिएगा जो तटवर्ती राज्यों में हुए हैं। पर्यावरण व पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट, बीबीआई ग्लोबल वार्मिंग के साथ पर्यावरण व पारिस्थितिकी, कला व संस्कृति देख लेना है, ऐतिहासिक स्थल व ऐतिहासिक व्यक्तित्व देखना है, वैदिक शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा में अंतर, ठीक है, शिक्षा नीति के कारण, है ना। फिल्मी जगत की देखिएगा कुछ है ना, ठप हो गया है, मंदी का समय है, डिप्रेशन की घटनाएं घटी है। योजनाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, स्थानीय शासन, रक्षा प्रतिरक्षा देखिएगा। इसके साथ साथ कुछ चर्चित व्यक्तित्व देख लीजिएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय, चर्चित स्थल देखिएगा, कुछ चर्चित पुस्तकें देखिएगा, नेपाल सीमा विवाद देखिएगा, काला पानी, लिपुलेख, लिमकी अधूरा क्या ये देखिएगा, नक्शा जारी किया गया वो देखिएगा, इजराइल अरब देश विवाद देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार भारत का क्या हुआ है 2020 में, मौसम देखिएगा, मानसून देखिएगा, खाद्य उत्पादन, अजीत डोभाल व्यक्ति के रूप में बिपिन रावत के बारे में भी देखना है, कोचिंग संस्थानों की शिक्षा में भूमिका एवं भविष्य, या हाल में जो ऑनलाइन शिक्षा की जो पद्धति आई है, या क्या लगता है कि आने वाला जो स्कूल कोचिंग ट्यूशन का क्या बाजार है, क्या ये कमेगा, ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ही आने वाले समय में किया जाएगा, क्या ये क्या लगता है, स्कूलें कब तक खुलेगी, विश्वविद्यालय कब तक खुलेंगे, सरकार क्या इसके लिए करेगी, क्या लगता है आपको, प्रत्येक बच्चों को क्या लैपटॉप या डिजिटल, है ना, टैब दिया जाना चाहिए या स्मार्ट मोबाइल दिया जाना चाहिए क्या पढ़ाई के लिए, क्या लगता है कि एक पिछले 6 महीने से पूरे भारत में के स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई ठप है, क्या इसका असर होगा, इसके बारे में भी। आरोग्य सेतु ऐप देखिएगा, है ना, पत्रकारिता के बारे में, हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता के बारे में, प्रधानमंत्री जी के द्वारा विदेशों में भी हमेशा हिंदी में ही भाषण दिया जाता है ना। सोशल डिस्टेंसिंग देखिएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग देखिएगा, वही कोरोना वाला, है ना। रोग नियंत्रण, पर्यावरण एवं जैव विविधता देखना है, लॉकडाउन, आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्तियां, है ना, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं इनके बारे में देखिएगा। इसके साथ साथ लगभग अभी इंटरव्यू में लगभग 1.5 से 2 महीने बाकी है, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन आप लगातार इसकी तैयारी में लगे रहिए, और साक्षात्कार जब होती है तो उसके लगभग 2 से 3 महीनों की जो ये समय सीमा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स की सूची बनाते रहिए, नोटबुक में नोट कीजिए, अकेले तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, 4 लोग 5 लोग मिलिए, मिलकर अच्छी तैयारी कीजिए, है ना, ऑनलाइन भी तैयारी कीजिए, अच्छे मानक संस्थान से जुड़ जाइए, और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की एक रेंज बनाइए, खाका बनाइए कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता, लगभग 500 ऐसी प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए और अच्छे से अच्छे बेहतरीन तैयारी कीजिए, है ना। ईश्वर का आशीर्वाद के साथ, अपने नीति पर भरोसा के साथ व अपने कर्म फल के साथ में, है ना, एक जोरदार अच्छी तैयारी कीजिए और निश्चित आप सफल होंगे। तो पुनः मैं टीम महाबोधि की ओर से और राजीव की ओर से आपको हृदय से नमन, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। फिर मैं अगली सीरीज़ में मिलूँगा आपसे। धन्यवाद।